नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा मौजू जो है जारी व सारी है। जनाब साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उल्फत जहांगीर साहिबा भी मौजूद हैं। आपसे जो मेरा अगला अहम सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक का ये जो पाक महीना है, हमें किस तरह से गरीबों का एहसास हमारे अंदर पैदा करता है, हमें किस तरह से एहसास सिखाता है गरीबों के बारे में? सबसे पहली बात कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये शहरुल मवासात है, एहसास, हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। अब ये किस किस्म के एहसास का महीना है? इसको मैं अगर कैटेगराइज़ करूँ तो एहसास, सबसे पहले तो हमें इस रमज़ान के अंदर अगर एहसास के साथ इसे जोड़ा जाए तो ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का एहसास भी हो सकता है, नदामत का एहसास हो सकता है, अल्लाह की तरफ दोबारा पलटने का एहसास हो सकता है। इसके बाद अगर हम मखलूक की तरफ आएँ, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के बाद, तो फिर मखलूक की तरफ आने पे हमें ये महसूस होता है कि एहसास की कई किस्में हैं। सबसे पहले बात, जैसे अभी आपने पूछा कि कोई परेशान है या तकलीफ़ में है तो हम उसकी मदद करके तो अल्लाह ताला के लिए उसकी मदद करें। तो जब हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान के अंदर, हमें अपनी प्यास और भूख के साथ उन लोगों की भूख और प्यास का शिद्दत से एहसास होता है जो शायद सारा साल ही ऐसे गुजारते हैं। आज हमारे दस्तरखानों पर तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सहरी और अफ्तारी में भी वही रिवायती सूखी रोटी और पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करते होंगे। तो अल्लाह ताला को हमारे भूखे प्यासे रहने से क्या फ़ायदा हो सकता है? अल्लाह ताला को तो इसकी ज़रा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत में रोज़े का मकसद जो है वो हमें ये एहसास दिलाना था कि उन लोगों की तरफ देखें जो सारा साल इस तरह गुजारते हैं। और अभी मैं कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी कि सोमालिया के उस मुसलमान का सवाल हम लोगों के एहसास को जगाने के लिए काफ़ी है कि जिसने मुफ्ती से पूछा कि जिस शख्स के पास सहरी और अफ्तारी में खाने के लिए कुछ ना हो और वो उसके बगैर ही रोज़ा रख ले तो क्या उसका रोज़ा हो सकता है? तो ये हमारे लिए एक तड़पा देने वाली बात थी, हमारे मुआशरे का अलमिया। और शायद हम लोगों के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो फास्टली एक दौर चल रहा है, सोशल मीडिया ने हमारे तासुरात और हमारे एहसासात को इतना मार दिया है कि हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। आज हम लोगों के घरों में फ्रूट्स के क्रेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में तरह तरह के खाने पक रहे होते हैं। हमें ये एहसास नहीं कि हमारे साथ जो दीवार के साथ रहने वाले लोग हैं उन्होंने पता नहीं खाना खाया या नहीं। आज हम लोग ब्रांड्स कॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन किसी के पास पहनने को लिबास भी है कि नहीं है। और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो लोग तो कहते भी नहीं हैं कुछ भी नहीं। तो अगर हमें खुद ही उनका एहसास ना हो तो फिर हमने अपने दीन से क्या सीखा? इस्लामी तरीके में ये भी बात आ सकती है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सबसे पहली बात उसकी इज़्ज़त का मान रखते हुए हेल्प करें। आज हम लोग एक सेल्फ़ी के लिए और अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ये तो देख लेते हैं कि हम एक अच्छा काम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही। बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा अहम बात आपने की, इसी हवाले से सवाल भी था कि हम लोग किसी को थोड़ी सी चीज़ भी दें या थोड़े से पैसे दे दें या कुछ भी दे दें तो सबसे पहले यही होता है कि उसकी तस्वीर ली और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। तो ये चीज़ तो हमारे माशरे में दिन ब दिन इतनी फैलती चली जा रही है। तो इस पे काबू पाने के लिए डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें इस हवाले से? आपने सवाल किया, बहुत अहम है ये। देखिए, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह वो भी एक एहसास का नतीजा है। एहसास का मज़मून बड़ा वसी है, इसको हम बड़ा लिमिट कर रहे हैं। वैसे ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का एहसास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एहसास, अहले ईमान के साथ एहसास, वालिदैन का, बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का। तो असल में तो ये देखिए सारा मामला ही एहसास का है, तवज्जो का है, और इसके कितनी आप जगह देते हैं, कितना एहतराम देते हैं, ये सारा एहसास का मामला है। अब हम आपके सवाल की तरफ आ जाएं। कुरान मजीद में जहाँ ये मज़ामीन मौजूद हैं कि इन्फाक करो, तो वहाँ ये फरमाया गया है कि एहसान और तकलीफ़ के साथ अपने सदक़ात को ज़ाया न करो। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, यानी कि तकलीफ़ ना दो किसी को और उसके ऊपर एहसान ना करो। और एहसान असल में ये अगर आप करते हैं किसी के ऊपर माल दे के, आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि माल तो है अल्लाह की तरफ से दिया गया, आपका अपना क्या है? हम समझते हैं ना कि हम अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करते हैं। असलन इंसान की मर्ज़ी में थोड़ा अमल है, होता है,
इसी वजह से सवाल होगा अगर इख्तियार ना हो। लेकिन कब हमने चले जाना है, कब बीमार हो जाना है, कब सेहतमंद हो जाना है, ये आपके इख्तियार में है। आपको जो इख्तियार है वो ये है कि आप सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करें, ये आपको इख्तियार दिया गया है। आपके सामने दोनों रास्ते हैं, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब अगर किसी के ऊपर आप माल देते हैं उसको और उसके ऊपर एहसान जता रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। और इसी जगह पर ये सूरह अल-बकरा का तीसरे पारे का जो हिस्सा है उसमें ये सारे जो असूल हैं वो तफसील से बयान हो गए हैं। उसके मुकाबले में अल्लाह फरमाते हैं वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम मुब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। इसकी मिसाल दी है अल्लाह ने कि भाई माल खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में, सिर्फ एक पर्पज़ होना चाहिए, अल्लाह की रज़ामंदी का हुसूल। और ये जिनके अंदर ये होता है ना, वो फिर उनकी तस्वीरें उतारकर सोशल मीडिया और अखबारात पे नहीं देते। उनको जो लोग देखते होंगे वो कैसी कैफियत गुजरती होगी। वो तो बेचारे मजलूम है, उन्होंने लेना है, उनको ज़रूरत है, और आप उसकी तस्वीरें उचार कर उनको लोगों के सामने जलीलो ख़ार कर रहे हैं। कितनी अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात। जिनको एहसास होता है वो फिर इस तरह खर्च करते हैं कि दाएँ हाथ खर्च करता है, बायां को पता भी नहीं चलता। देखें, किसी की इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखना भी तो एक अल्लाह का हुक्म है। किसी की इज़्ज़त नफ्स को अब डैमेज करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल हुजुरात सारी की सारी इस मौजू पर है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हराम करार दिया है और हर तरीके से हराम करार दिया किन किन चीज़ों से किसी की इज़्ज़त नफ्स को डैमेज किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एक बात पसंद नहीं फरमाती। भाई किसी को माल देना है तो ये ज़हन नशीन रख के दें कि वो माल आपका अपना नहीं है। कुरान पाक के अल्फाज़ हैं वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। हमने जो माल किसी को दिया होता है उसमें एक मालूम हक़ है, साइल का और महरूम का। और जो उसका हक़ तुम्हें दिया है तुम्हें सवाब पहुँचाने के लिए, तुम्हें अजर देने के लिए। माल तो अल्लाह का है, अल्लाह जिसको चाहे दे। फ़र्ज़ होता है, यह हकूक़ व फ़राइज़ की तो बहस यही है। तो जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सादत से बहरामंद कर दिया है कि आपको इतना माल दे दिया है और उस माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करके किसी के ऊपर एहसान ना करो, किसी के ऊपर ज़्यादती ना करो और उससे डिमांड ना करो, ये अगर करते हैं तो अपने माल को ज़ाया करने वाली बात है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों सूरतों को नहीं जानता, ना ही देखता, उसकी कोई मसला ना। तुम्हारे माल अल्लाह के यहाँ अहम है। अल्लाह को पास इतनी बड़ी कायनात का मालिक व खालिक, तुम्हारा मामूली माल क्या अहमियत रखता है? अल्लाह तुम्हारे दिलों के एहसास को देखता है। दिलों में जज्बा क्या है तुम्हारा, किस नीयत से कोई काम करते, वो छुपा दिया जाए इंसानों के सामने, अल्लाह तो देख रहा है। नीयत के अंदर एहसास पैदा करें कि रियाकारी ना आ जाए। अच्छे भले आमाल रियाकारी से ज़ाया हो जाते हैं, यही फरमाया गया है। और अल्लाह तुम्हारे आमाल का जायज़ा लेता है, तुम्हारे मालों और सूरतों का नहीं, दिलों और तुम्हारी दिलों का नीयत का ताल्लुक, एहसास का ताल्लुक दिल के साथ है। उसकी रिफ्लेक्शन आपके अमल के साथ होती है। तो अमल से भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर एहसान के साथ खर्च करें, ये इस्लाम की तालीम है। हाँ, फ़ुक़हा ने इस बात की इजाज़त दी है कि जो फ़राइज़ सदक़ात हैं, जैसे ज़कात है, जैसे फ़ितराना है वगैरह वगैरह, इनको अगर ऐलान करके दिया जाए तो वो दिया जा सकता है, लेकिन नीयत ये हो कि दूसरों को तरगीब हो। और जो नफली सदक़ात हैं वो छुपा कर देने चाहिए। आपका और अपने अल्लाह के साथ मामला रखें ताकि उसका बेहतरीन अजर पा सकें। अल्लाह हमें महफूज रखे कि हम इन्फाक भी करें और उसको ज़ाया कर लें रियाकारी से, लोगों का इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये भी तसव्वुर किया जाता है कि हमारे पास तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सिर्फ़ एक महदूद रकम या महदूद माल मौजूद है, तो हम किसी की मदद कैसे करें। तो ये बात याद रखें कि हर इंसान के पास उसका इतना दायरा होता है कि वो उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दे सकता है। मेरा ये ख्याल है कि एक रेडी लगाने वाला है ना, तो उसको भी अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो उसमें से जो है वो किसी के लिए कुछ खर्च कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो तुम्हारे मालों की ज़्यादती नहीं पहुंचती, बल्कि तुम्हारे दिलों का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तकवा पहुंचता है कि लन यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों का वो जो तकवा, वो जो नेकी, वो जो एहसास पैदा हुआ है, अल्लाह को सिर्फ वो चाहिए। तो सिर्फ वो चाहिए, ना कि दिखावा और सारा, और दिखावे में आके अपनी पिछली सारी नेकियां भी ज़ाया करने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद साहब आपका, और जनाब उल्फत जहांगीर साहिबा आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है। बहुत ही खूबसूरत मौजू था एहसास और रमज़ान का, और हमारी भी बहुत रहनुमाई हुई, यकीनन आपकी भी हुई होगी, कि दूसरों का एहसास करना सीखें ताकि अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ आसान बनाई जा सकें, अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवारी जा सकें। और उम्मीद है ज़रूर हमने और आपने इन सारी चीज़ों से, इस सारी गुफ्तगू से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुक़द्दस अमजद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होते हैं इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।